हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम लोग क्लास 8 का फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल्स है उसे सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग का जो चैप्टर है वो है डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स जो है स्पेसिफिक चैप्टर जो है बहुत कम बुक में मिलेंगे, बट हम लोग जिस बुक को पढ़ते हैं उसमें डायनेमिक्स का एक अलग से चैप्टर है फिजिक्स क्लास 8 में। उसमें जितने न्यूमेरिकल्स हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे वन बाय वन एटलीस्ट सॉल्व करने का। तो हम लोग शुरू करते हैं डायनेमिक्स के पहले प्रॉब्लम को। क्वेश्चन कहता है ड्राइव करना है F इक्वल टू ma, यानी फोर्स जो है मास इंटू एक्सीलरेशन है, फोर्स इक्वल टू। सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। F is directly proportional to change in momentum by total time. total time. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? इट मीन्स मोमेंटम का मतलब है यहाँ पोजीशन से है। मोमेंटम मीन्स क्या कर रहा है? पोजीशन को। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, यह जो है रेस्ट में है और यह क्या करता है, उस टाइम के बाद यह मोशन में चला जाता है। तो ये क्या कर रहा है? अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। यानी मोमेंटम इट मीन्स यहाँ पोजीशन से मतलब है। मीन्स उस जो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था वह ऑब्जेक्ट किस चीज में आ गया? मोशन में आ गया। इट मीन्स उन्होंने अपना क्या किया? पोजीशन को चेंज किया। तो जब पोजीशन यहाँ जो है चेंज इन मोमेंटम है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी किस में है? मोशन में है। यहाँ चेंज इन मोमेंटम का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी क्या है? मोशन में है। ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। यहाँ भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में है। यानी कि ऑब्जेक्ट का कुछ वेलोसिटी होगा जो कि उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, और ये जो होगा क्या होगा? ये फाइनल वेलोसिटी होगा। ये क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, और ये क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? u से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को किस चीज से डिनोट करते हैं? u से करते हैं। और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। इट मींस यहाँ जो है चेंज इन मोमेंटम कर रहा है। इट मींस अगर हम लोग इसे अगर PI इट मींस इनिशियल पोजीशन को mu मान लिया जाए और फाइनल पोजीशन को mv मान लिया जाए, कोई प्रॉब्लम है क्या? इट मींस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, और v मींस mv मींस फाइनल वेलोसिटी। F is directly proportional to mv minus mu by t टोटल टाइम। कुछ ना कुछ उसका टाइम रहा होगा, बाई टाइम कुछ ना कुछ टाइम तो लिया ही नहीं होगा। मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ 2 मिनट लगता है, ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका, और ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ टाइम तो लिया, वो 1 मिनट 2 मिनट या कुछ भी सेकंड। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों में क्या है? m कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी v माइनस यू बाई टी। तो हम लोग जो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कहता है? a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन यही होता है ना,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी। तो अब जो है हम लोग v माइनस यू बाई टी के प्लेस पे क्या a को रख सकते हैं, रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, m इंटू a कर सकते हैं बाई टी, m इंटू a बाई टी। तो f इज m इंटू a, सॉरी टी नहीं, m f is directly proportional to m। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से हमें इसे रिप्लेस करना है, इसे रिप्लेस करना है। तो इसके लिए क्या माना जाता है, इसके लिए k को माना जाता है, k इक्वल टू m। k जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और k का जो वैल्यू है क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। k का वैल्यू कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। तो f इक्वल टू k के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, m इंटू a, m इंटू a। तो क्या हो गया, m a इंटू 1, m a इंटू 1 क्या आ जाएगा, m a आ जाएगा, इक्वल टू, इट मीन्स f इक्वल टू m a। हम लोग को यही फॉर्मूला ड्राइव करना था ना, f इक्वल टू m a। एक बार फिर देख लेते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अगर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग जो है pi, इट मीन्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इट मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, u से। और pf इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को किस चीज से डिनोट करते हैं, v से। तो यहाँ जो है क्या होगा, पोजीशन चेंज कर रहा है ना, चेंज इन मोमेंटम, इट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, m कॉमन आ जाएगा, v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो m, इसे जो है हम लोग ये पूरा का v माइनस यू बाई टी के प्लेस पे क्या a लिख सकते हैं, a का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी है। तो m इंटू a, तो f इज टाइम्स f m है, तो f क्या हो जाएगा, इसे हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, k मान लेते हैं। k क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, k क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 1 माना जाता है। तो k के प्लेस पे 1 अगर रख देंगे तो m इंटू a, तो m इंटू m a इंटू 1 क्या आ जाएगा, m a आ जाएगा, f इक्वल टू m a। हम लोग का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि an empty truck of mass 1000 kg is moving a speed of 36 km per hour. It is loaded with 500 kg materials on its way and again moves with the same speed. Will the momentum of the truck remain the same after loading? If not, find the momentum of the truck after loaded। कहता है एक ट्रक है जिसपे कि कोई 1000 kg का 1000 kg का कुछ मटेरियल्स लोड है उस पे। जब उस पे 1000 kg का मटेरियल्स लोड होता है तो जो उसका स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। इट मीन्स जो ट्रक है उसका स्पीड वेरी नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर है। कहता है कि उस पे जो है अब 500 kg एक्स्ट्रा मटेरियल को लोड कर दिया जाता है। इट मीन्स टोटल मटेरियल कितना हो गया, वेट ट्रक पे 1000 kg प्लस 500 kg, इट मीन्स 1500 kg जो है टोटल मटेरियल है ट्रक पे। वो कहता है कि इतने पर भी जब एक्स्ट्रा मटेरियल को लोड किया जाता है तो जो ट्रक का स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इट मीन्स वो जितने स्पीड से 1000 kg लोड लेके चल रहा था उतने ही स्पीड से वो 1500 kg भी लोड लेकर के चल रहा है। तो कह रहा है विल द मोमेंटम ऑफ द ट्रक रिमेन द सेम आफ्टर लोडिंग।
तो क्या करने का रहा है, मोमेंटम को फाइंड करने का रहा है। कब को मोमेंटम फाइंड करने का रहा है, मोमेंटम फाइंड करने का रहा है आपका जब ट्रक पे जो है हम लोग का 1500 kg का मटेरियल है, तब जो है वो मोमेंटम को फाइंड करने का रहा है 1500 kg। तो हम लोग इससे देखते हैं, if not find the momentum of the truck after loaded, कहता है सॉल्यूशन कहता है कि कहा क्या रहा है, एम्प्टी ट्रक, मास ऑफ एम्प्टी ट्रक कितना है 1000 kg है, मास ऑफ एम्प्टी ट्रक, एम्प्टी ट्रक इक्वल टू 1000 kg, 1000 kg। सवाल यह है कि मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मास इनटू वेलोसिटी। क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है मीटर पर आवर में फाइंड होता है, मीटर पर सेकंड में, सॉरी आवर नहीं सेकंड में। तो यहाँ हमारा जो स्पीड है वो किस चीज में, किलोमीटर पर सेकंड में दिया, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इससे क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब इसे 55/18 से मल्टीप्लाई किया जाए, इट मींस इसका जो स्पीड है, इसका इट मींस ट्रक का जो स्पीड है वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ट्रक का स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो अब जो है हम लोग एम्प्टी ट्रक ऑफ मास इज इतना के, ओह सॉरी, ट्रक का मास है इतना के, हम उस पर बोर्ड समझ रहे थे, सॉरी। ट्रक का मास है 1000 kg, वो खाली ट्रक है, उस पर 500 kg का एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल लोड कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि उसका मोमेंटम क्या होगा, ये फाइंड करने का है। एम्प्टी ट्रक ऑफ मास है, मास ऑफ एम्प्टी ट्रक है, उस पर कोई मटेरियल नहीं है, वो ट्रक का ही मास है 1000 kg। तो हम लोग चलते हैं मोमेंटम, इट मींस अब इसका मोमेंटम कितना होगा ये फाइंड करना है। मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है एम्प्टी ट्रक का 1000 kg है, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। इट मींस 10 to the power 4 kg मीटर पर सेकेंड, 10 to the power 4 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एम्प्टी ट्रक का मोमेंटम हो गया। अब कहता क्या है कि एम्प्टी ट्रक का वेट था 1000 kg। अब कह रहा है कि उस पर क्या करता है कि जो ड्राइवर है वो 500 kg वेट को और लोड करता है। इट मींस टोटल ट्रक ऑफ मास कितना हो गया, टोटल ट्रक ऑफ मास जो है 1500 kg हो गया, 1000 kg ट्रक का मास और 500 kg मटेरियल का मास। इट मींस टोटल मास ऑफ ट्रक कितना हो गया, टोटल मास ऑफ ट्रक कितना हो गया, टोटल मास ऑफ ट्रक 1000 kg एम्प्टी ट्रक का मास है प्लस 500 kg मटेरियल का मास है। इट मींस टोटल मास कितना है, टोटल मास है आपका 1500 kg। टोटल मास कितना है 1500 kg। अब क्या कह रहा है कि इसका मोमेंटम पूछ रहा है, किसका मोमेंटम पूछ रहा है, इसका मोमेंटम कब, जब उसका वेट ट्रक का 1500 kg है। तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, यही मोमेंटम है ना उसका। मास कितना है ट्रक का 1500 kg है, मास कितना है ट्रक का 1500 kg। वेलोसिटी कितनी है
वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा 15 इंटू 10 टू द पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड। 15 इंटू 10 टू द पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड ट्रक का मोमेंटम आएगा। थोड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में मुझे गलती हो गई थी। हम ट्रक ऑफ मास समझ लिए थे, ट्रक में कोई मटेरियल है जिसका मास कर रहा है, बट ये कह रहा है कि नहीं ट्रक का ही मास 1000 kg है। एम्प्टी ट्रक का, एम्प्टी ट्रक इट मींस ट्रक का ही मास 1000 kg है। जब खाली ट्रक है तो उसका स्पीड जो है 36 किलोमीटर पर आवर है। कहता है कि ड्राइवर जो है 500 kg एक्स्ट्रा लोड करता है उस पर, यानी टोटल मास ऑफ ट्रक कितना हो गया 1500 kg हो गया। तो कह रहा है कि जो फाइनल मोमेंटम है इट मींस कब आफ्टर लोडेड, इट मींस टोटल वेट ट्रक का कितना हो गया 1500 kg, उसके बाद का मोमेंटम पूछा है तो 15 इंटू 10 टू द पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड। यही हम लोग का क्या है फाइनल आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a railway wagon of mass is 1000 kg is pulled with a force of 10,000 Newton. What is its acceleration? कह रहा है कि एक वैगन है रेलवे का जिसका जो वेट है वो कितना है 1000 kg है। वैगन का वेट है 1000 kg और उसे जो है 10,000 न्यूटन के फोर्स के साथ खींचा जाता है। तो कह रहा है कि उस वैगन का एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी क्या चीज फाइंड करने का रहा है वैगन का एक्सेलरेशन कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि इसमें मेरे पास दो चीज का दिया हुआ है वैल्यू। एक तो दिया हुआ है वैल्यू मेरे पास मास का वैल्यू है, दूसरे बात क्या है फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। क्या चीज का वैल्यू है, एक मास का वैल्यू दिया हुआ है और एक फोर्स का है। इट मीन्स अगर हम लोग फोर्स के फॉर्मूला की यूज करें यानी F इक्वल टू ma, यानी F इक्वल टू ma, मास कितना है हम लोग का इतना है और फोर्स है 10,000 न्यूटन। तो कह रहा है क्या एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन मास F इक्वल टू क्या होगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर ए को इधर हम लोग रहने देते हैं, ए को इधर रहने देते हैं, ए को इधर रहने देंगे तो यह जो ए मल्टीप्लिकेशन में है इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। यह ए में मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो क्या होगा डिवीजन में हो जाएगा। तो एफ कितना दिया हुआ है हम लोग का, एफ कितना है हम लोग का एफ है 10,000 न्यूटन। न्यूटन क्या है मेजरमेंट है फोर्स का, यूनिट है न्यूटन। मास कितना दिया हुआ है 1000 है केजी। इट मीन्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर कोई वैगन जो है रेलवे का उसका अगर वेट 1000 kg है, अगर उसे 10,000 न्यूटन फोर्स के साथ खींचा जाता है तो उस जो वैगन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।